पहले 10 ओवर जो भारत ने गेंदबाजी करी है कितने महत्वपूर्ण थे वो, क्योंकि हिला के रख दिया उन्होंने श्रीलंका को वहीं पे। जी, वहाँ पे अगर पार्टनरशिप बनती है ना तो फिर आपके पास वो जो जाहिर है कि दबाव होता है, आपको विकेट लेने के लिए पीछे भागना पड़ता है, वहाँ पे लूज डिलीवरीज मिलती है। तो अगर वहाँ पे विकेटें नहीं जाती तो भारत की गेंदबाजी कुछ अलग तरीके से होती है। यहाँ पे शुरुआत में विकेटें गई है, इसलिए द टीम भी एक बिलीफ के साथ उतरती है कि अभी तो हम एक ही विकेट की ज़रूरत है, यहाँ पे एक विकेट आएगा तो गेम चेंज हो जाएगा। और वही चीज़ हुई कि वो पार्टनरशिप अच्छी हो रही थी, एक विकेट आया, उसके बाद श्रीलंका धराशायी हो गई। लेकिन शुरुआत में विकेटें चटकाना बहुत ज़रूरी होता है, खास करके जब आप छोटा टोटल डिफेंड कर रहे होते हो, क्योंकि उसके बाद फिर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि जो स्कोरबोर्ड में रन्स लगे उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। और इसीलिए आई थिंक देखो ऑब्वियसली कुलदीप ने 4 विकेट चटकाई, लेकिन जो ऊपर के 10 ओवर थे बुमराह के और सिराज के, वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई थिंक श्रीलंका अपने टॉप 5 से आज बड़े निराश होंगे, क्योंकि आज इतने छोटे लक्ष्य में बात नीचे तक आनी ही नहीं चाहिए थी। ये ऊपर के 5 बल्लेबाजों में से 1 या 2 को अपना हाथ खड़ा करना चाहिए था, जैसे कि किया है, क्योंकि आज 13 मैच जीत के आए हैं आज, और वो स्ट्रीक आज इनका टूटा है, तो इनको आता है कैसे करना। तो आई थिंक वो भी निराश होंगे वहाँ पे। और ऑफ कोर्स भारतीय गेंदबाजों की सराहना तो करनी ही होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बॉल डाली आज। पर फिर भी आपको पता है कि अगर आप बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे तो गेंदबाज तो आएंगे हार्ड आप पे, तो आपको और भी उतरना है, खरा उतरना है उस इम्तिहान में, और आज वो टॉप 5 नहीं उतरे। हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपको ना मतलब उस जब आप टॉप ऑर्डर की तरफ देख रहे हो तो एक वो फेज़ था जब ऐसे लगा कि कुशाल मेंडिस वो खिलाड़ी है श्रीलंका के लिए जो वो कमाल कर सकते हैं। उन्होंने कुछ ऐसे शॉट खेले पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, वहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे। बुमराह के खिलाफ भी उन्होंने कुछ शॉट्स लगाए, वो तो बुमराह ने बहुत अच्छा सेटअप किया, बहुत अच्छी गेंद डाली, उसके ऊपर वो स्लोअर वन में चकमा खा गए। लेकिन जिस तरीके से वो एक फेज़ था, अगर वो थोड़ी लंबी पारी खेल जाते, क्योंकि उनका वो जो अप्रोच था इनिंग के लिए बिल्कुल जैसे होना चाहिए वैसे था। 213 रन का आंकड़ा ज़रूर पीछा कर रहे थे, लेकिन हमें पता था कि कंडीशंस उतने ज़्यादा तेज़ गेंदबाजी के लिए फेवरेबल नहीं है। तो फिर ऐसे विकेट पे, क्या स्लो विकेट पे, आपको नए गेंद के साथ जल्द से जल्द रन बनाने होते हैं। जब आप बुमराह के साथ अगेंस्ट खेल रहे हो तो फिर वो भी आसानी नहीं होती। तो किसी को वो इनिशिएटिव लेना था, कोशिश की उन्होंने, आज हुआ नहीं। लेकिन वो एक बस फेज़ ऐसे लगा मुझे, जब अगर उनका माइंडसेट जिस माइंडसेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर थोड़ी पारी खेलते तो फिर चीज़ें श्रीलंका के लिए कुछ अलग हो सकती थी। दूसरा भी एक वो जो समर विक्रमा ने जिस तरह से वो स्टंपिंग हुए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी वो खेल गए थे काफ़ी गेंदे, वो पार्टनरशिप वैसे भी हो रही थी, प्रेशर बस रिलीज हो ही रहा था वहाँ पे कि वहाँ पे उन्होंने वो बड़ा शॉट खेले। आई थिंक वो 2 वहाँ पे मुझे लग रहा है गेम काफ़ी चेंज हुआ, क्योंकि जो हम मिड शो में भी बात कर रहे थे कि अगर गेंद घूम रही है तो फिर सेट बैट्समैन का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक वहाँ ज़्यादा चेंज हुआ। लेकिन जो भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी है, इतनी हेल्प नहीं थी जितनी फर्स्ट इनिंग में हो रही थी। इसलिए हम कह रहे हैं कि 213 को डिफेंड करना उतना आसान नहीं होगा। वो थोड़ी बारिश हुई इसलिए विकेट थोड़ा सा उससे पेस भी बढ़ गया था, लेकिन प्रेशर बनाए रखा। आई थिंक इसीलिए लगातार ये 213 में ऊपर की गेंदबाजी की काफ़ी तारीफ करनी होगी। और बाद में कुलदीप जिस तरह से गेंदबाजी कर रहा था,